ये जो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है वो जमीन हुमायूं कबीर का अपना बाप का जमीन नहीं है। तो किसका जमीन है? वो जमीन औरंगजेब बादशाह का रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है। तो टीएमसी हमेशा मानी जाती है कि मुसलमानों को फेवर करती है, लेकिन हम लोग जिस इलाके में यहाँ पे कौन से मुसलमान की हालत अच्छी दिख रही है? काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी आगा काम नहीं करता है, सिर्फ वादा करता है। अच्छा काम कौन करता है? अच्छा। अयोध्या से राम मंदिर जाने में कितना रुपया खर्चा है और कितना गरीब आदमी जा रहे हैं वहाँ, ये बताइए आप। कहाँ जा लड़ा आदमी को, खाली हिंदू मुसलमान में लड़ाई और रही। टीएमसी ये ममता दीदी की जो सरकार है, अभी सबसे बेटर सरकार ममता दीदी की ही है। ममता दीदी की ही सरकार है। ममता दीदी के क्या ये कौन का रुपया आता है, वो रुपया आ रहा है, वो जो स्कूल में पढ़ रही है वहाँ का फीस जमा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन नीति और मैं अवंतिका आपके साथ। बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी बंगाल की सड़कों पर है और बंगाल की सड़कों में इस वक्त सिर्फ भीड़ नहीं है बल्कि सियासत की एक अलग ही बेचैनी देखने को नजर आ रही है, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, जिसको लेकर के तमाम जनता के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि इस बार बंगाल किसके हाथों में जाएगा। क्या है जनता का मूड? आइए सीधी तौर पर बातचीत करेंगे और एक ग्राउंड रियलिटी चेक के तौर पर आपको भी जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो के सहारे कि आखिरकार बंगाल की जनता का मूड क्या है। क्या वाकई ममता दीदी की सरकार एक बार फिर से आने वाली है या इस बार जनता बदलाव को चुनेगी? बातचीत करके देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर राजनीति कैसी चल रही है। क्या नाम हुआ काका? मोहम्मद अजहर खान। यहीं के रहने वाले हैं, बंगाल के ही? जी। अच्छा अच्छा। ये मुमला का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए काका कि पिछले कई सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, ये पैदा हुआ। यहीं पैदा हुए हैं, तो एक के बाद एक नए नए राजनीतिक दौर को बदलते हुए देखे होंगे। ममता दीदी की सरकार कैसी लगती है? ये ममता दीदी की जो सरकार है, अभी सबसे बेटर सरकार ममता दीदी की ही है। ममता दीदी की ही सरकार है, ममता दीदी के ही साथ है। क्या क्या काम किए हैं आपके लिए? हमारे लोग देखिए, हमारे घर के लिए बहुत सा काम किए हैं। मैंने कन्याश्री बहुत सा हमारे वाइफ जैसे के लिए, जैसे हमारे वाइफ के लिए, हमारे बेटी को, ठीक है, ये सबको। आइए ना, थोड़ा उधर हो जाइए ना। हाँ बताइए आइए आइए। बताइए। हाँ, तो हमारी बेटी है, पढ़ रही है, बहुत तरह का उसको सहूलत मिला है। जैसे क्या सहूलियत? सहूलत यह मिला कि उनके नाम में क्या क्या ये कौन का रुपया आता है, वो रुपया आ रहा है, वो जो स्कूल में पढ़ रही है वहाँ का फीस जमा हो रहा है। अभी वो कॉलेज कर रही है, ठीक है, तो वहाँ का भी पूरा खर्चा उसको मिल रहा है वहाँ से। ये सब का सहूलत ममता दीदी हम लोग को दे रही हैं। ममता दीदी दे रही है सहूलियत, मिलता है खाते में, पैसा आता है, समय से आ जाता है। अच्छा, ये बताइए, इस बार चुनाव में एक और नई पार्टी बनी है हुमायूं कबीर की। जानते हैं हुमायूं कबीर कौन है? ना 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 ना, जानते हैं कौन है? हम जानते हैं। हाँ। अब हम अगर छेड़ेंगे बात को तो आप लोग ना बात छिड़ जाएगा। ये जो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, ठीक है, ये मुर्शिदाबाद में बन रहा है जी? ना? मुर्शिदाबाद में ना? जी हाँ, ये वो जमीन हुमायूं कबीर का अपना बाप का जमीन नहीं है। तो किसका जमीन है? वो जमीन औरंगजेब बादशाह का रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है। अच्छा। हम चिल्ला के बोलेंगे कॉन्टेक्ट करो हमसे। हाँ, वो औरंगजेब बादशाह का रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है। अच्छा। वहाँ वो एक दरमान की जगह था। अब वो बोल रहा है कि जमीन मेरा है, 25 एकड़ जमीन में तो जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है तेरा बाप का जमीन है। अरे तो बाबरी मस्जिद तो आप ही लोग के लिए बनवा रहे हैं ना, ताकि जाके नमाज हाँ पढ़ हाँ सकें। हाँ, हमारा बात सुनिए, हमारा बात सुनिए। आप तो बोल दिए, ठीक है, राम मंदिर भी तो वहाँ बना, अयोध्या में बना ना, ठीक है। अयोध्या से राम मंदिर जाने में कितना रुपया खर्चा है और कितना गरीब आदमी जा रहे हैं वहाँ, ये बताइए आप। तो क्या लगता है, बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनना चाहिए था? है? नहीं नहीं, नहीं, ये जो बाबरी मस्जिद बन रहा है ये एक पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू है बाबरी जी मस्जिद। हाँ। हुमायूं कबीर तो मोर्चा थामे है कि हम तो जनहित में बनवा रहे हैं, जी, जनता के लिए बनवा हाँ रहे हैं, हाँ, ठीक है। मुसलमानों का हाँ उससे हाँ उत्थान होगा। हाँ, तो हुमायूं कबीर से पूछिए कि आज से कुछ साल पहले जब बीजेपी में था कि नहीं था। अच्छा,
आज से कुछ साल पहले बीजेपी में था। तो क्या कहना चाह रहे हैं, हुमायूं कबीर बीजेपी का है? देखिए अब तो ये हम बोल नहीं सकते कि बीजेपी का कि क्या है, लेकिन ये एक बाद में टीएमसी में भी तो ना, आ गए हाँ ना। ना ममता दीदी के भी तो हमारा साथ थे। हमारा बात सुनिए। हम्म, जिस टाइम में बाबरी मस्जिद का ये जो ये हुआ, ठीक है, तो उस टाइम में हुमायूं कबीर 100 बात बोला क्या कि हम वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम एक पार्टी खड़ा करेंगे। ये पार्टी क्यों खड़ा करेंगे अब हम आपको बता रहे हैं। वो अपना पार्टी वहाँ खड़ा करेगा, ठीक है, ममता जी का वोट कटेगा। हाँ लगता है कटेगा ममता दीदी का वोट? हाँ वो काटेगा, वो काटेगा, वो काटेगा ममता दीदी का वोट। लेकिन कटेगा नहीं। तो मतलब आप खुश नहीं है बाबरी मस्जिद के बनने से? नहीं नहीं खुश है? मुसलमान होके भी मस्जिद का फेवर नहीं कर रहे? नहीं नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कहा? है? कि हम लोग का इलाका में ना इतने सारे मस्जिद है, सब वीरान पड़ा हुआ है। अच्छा। ये एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में टूटा ना, ये एक यीशु था, यीशु, समझे? वो यीशु को लेके आज तक बीजेपी मंदिर मस्जिद के मामला में गेम खेल रहा है। तो दीदी नहीं गेम खेलती है मंदिर मस्जिद के मामलों नहीं, पर? नहीं नहीं खेलती? नहीं, एकदम नहीं। तो दीदी किस बात पे गेम खेलती है, क्या खेला चल रहा है दीदी नहीं का? नहीं, दीदी का कोई खेला नहीं चल रहा है। दीदी अपने जगह वोट में कौन ठीक सी पे देते हैं, वोट कौन सी पे देते हैं, वोट किस चीज पर देते हैं? है। हम लोग हाँ हाँ वोट किस चीज पे देते हैं? हाँ। क्या सोच के दीदी को लाइएगा फिर से? हैं? क्या सोच के लाएंगे? नहीं, वो खुद आएगी वो। खुद ब खुद आएंगी दीदी? हाँ। इतना भरोसा है? हाँ 100 में 100% हम लोग को भरोसा है। लेकिन आधे मुसलमान आपके ही कौम के लोग तो हुमायूं कबीर के साथ जा रहे हैं। ठीक है, जो जा रहे हैं ना उनको जाने दीजिए। कुछ दूर जाने के बाद पता चलेगा ना कि रास्ता कितना कठिन है और कहाँ तक आसान है, कहाँ तक मुश्किल है। आइए, क्या नाम हुआ दादा? अरे काशिफ, यहीं से हैं, बंगाल से ही हैं? हम यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ है नहीं, बिहार से। अच्छा, तो मतलब वोटर नहीं है बंगाल के? नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार से बंगाल आए हैं, बंगाल में कुछ तब्दीलियां दिखी? अगर विकास की बात करें तो बिहार ज़्यादा ठीक लगता है या बंगाल? ठीक तो दोनों नहीं है, बंगाल की भी हालत सही नहीं है। यहाँ के जो मुस्लिम इलाके हैं, हालांकि टीएमसी यहाँ बहुत सालों से है, तो और टीएमसी हमेशा मानी जाती है कि मुसलमानों को फेवर करती है। लेकिन हम लोग जिस इलाके में यहाँ पे कौन से मुसलमान की हालत अच्छी दिख रही है? कुछ भी नहीं है। मुसलमान मोहल्ले गंदे हो रहे हैं, यहाँ एजुकेशन नहीं है। ये थोड़े बहुत चंदे मिल जाते हैं यहाँ पर लोकल काउंसलर वगैरह को, नेता वगैरह को, इससे ज़्यादा टीएमसी और यहाँ कुछ नहीं करती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ करना चाहिए दीदी को बंगाल के विकास के लिए? ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। यहाँ के जो छोटे बच्चे वगैरह हैं, इनके तरफ से काम होनी चाहिए कि आगे वाली जनरेशन क्या करने वाली है। ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिलता है नहीं। बस अपनी ये पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह बीजेपी की पॉलिटिक्स चलती है ध्रुवीकरण पे, उसी तरह टीएमसी की पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे ध्रुवीकरण पे। और ऐसी कोई खास बात यहाँ पे है नहीं। सिर्फ इतना है कि टीएमसी जो है वो आपको सिक्योरिटी देता है। अच्छा, तो ये बताइए बतौर युवा राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल के युवा राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं है, इंटरेस्टेड तो है, लेकिन वो बस अपने पार्टी की तरफ क्या से लगता है interested राजनीति किस नाम पर होनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे उठा करके सरकार बनानी चाहिए? देखिए, मुद्दे तो वही आम से मुद्दे जो हमेशा से चले आ रहे हैं, वही मुद्दे हैं। मुद्दे तो कोई नए खड़े नहीं हुए हैं। लेकिन जो पूरी तरह से जो ये रिलीजन को मरकज बना दिया गया है राजनीति का, ये चीज़ सही नहीं है। मतलब यही कहना चाह रहे हैं विकास के नाम पर वोट पड़ने चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं? धर्म के नाम, धर्म तो राजनीति का हिस्सा उस तरह से है नहीं जिस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब हाल ही है देश का कि कोई भी सेकुलर अगर नेता सामने आते हैं तो वो हमें पसंद आते नहीं है, चाहे वो। आपका पसंदीदा नेता कौन है? नहीं, हम तो किसको हमेशा देखते हैं आइडियल नेता के तौर पर? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए, हालांकि हम यहाँ बंगाल के वोटर है नहीं, तो हम ज़्यादा टीएमसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं या फिर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत मुश्किल। क्या नाम हुआ दादा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। ये बताइए बंगाल में क्या माहौल चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है? बहुत ही खराब माहौल है यार, काम काज है ही नहीं है, कामकाज नहीं है। रोजगार कहाँ है? सब आदमी तो फूट में आ गया। कोई रोजगार है? कहीं रोजगार ही नहीं है। कहीं रोजगार नहीं है बंगाल में। तो दीदी को काम करना चाहिए ना, इतने सालों से है सरकार में। काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी आगा काम नहीं करता है, सिर्फ कोई वादा पार्टी करता है। अच्छा काम कौन करता है? अच्छा। कोई पार्टी देखे आप काम करता है?
सब सिर्फ बोलता है काम करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारा कोई काम नहीं करता। तो क्या कहना चाह रहे हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं आदमी बंगाल में? को किसको लाएगा बदलाव करके, सब तो वैसे ही है, अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं है हमारा नज़र में। कोई भरोसेमंद बीजेपी नहीं और है? नहीं, कोई भरोसामंद नहीं है, सब सिर्फ अपना रोटी सेकने में है। अच्छा, हम ये करेगा, हम रोजगार देगा, हम ही देगा, बस कोई कुछ नहीं देता। जब से होश संभाला यही देख रहा। सीपीएम था वही कहानी था, कांग्रेस था वही कहानी था, ये ममता है वही कहानी है, बीजेपी आएगा वही कहानी है। बीजेपी तो आज सबसे बदतर है, क्यों वो तो बीजेपी कुछ बदतर भी क्यों है? नहीं देता। क्यों वो बदतर तो क्यों है बीजेपी? बीजेपी सिर्फ धर्म ही का बात करता है, वो रोजगार का बिल्कुल बात। ये लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत रोजगार का बात ये धर्म लोग का कर बात रहे तो हुमायूं कबीर भी कर रहे हैं ना, हैं। सब ये लोग का मुर्शिदाबाद पास यही में। कहानी है। हम्म, ये लोग पास, ये लोग रोजगार का बात नहीं कर, सिर्फ आपस में आदमी को लड़ा रहा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अच्छा, ऐ करके लड़ा के देश को भीतर कर दिया। अच्छा, और भी आगे जाके आई करेगा। अच्छा। तो काहे आपके कि तो हिसाब से क्या पार्टी लगता है? साला लड़ाकू पार्टी है। जब हम लोग पैदा नहीं हुआ तभी से तो ये साला कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी, कांग्रेस का। बीजेपी लड़ाकू पार्टी है। अरे तो देखिए ना, बीजेपी जब से आया बीजेपी की पार्टी तो केंद्र में है, सरकार तो वही चला रही है अरे बीजेपी ही ना। बाबा, सब बीजेपी पार्टी जो है ना, वो तो सिर्फ लड़ाता ही आदमी को। देखिए ना, बिहार यूपी सब क्या हो रहा, और तृणमूल जहाँ कांग्रेस, जहाँ टीएमसी लड़ा रहा आदमी को, खाली हिंदू मुसलमान में लड़ाई और रही। टीएमसी दादा। पहले इतना लड़ाई नहीं था, मगर ऐसा नहीं था। अभी जब से बीजेपी आया बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आपके यहाँ तो टीएमसी है ना, दीदी की पार्टी चलती टीएमसी है का ना। रहने से क्या होगा, वो तो पूरा बीजेपी सेंटर में बैठ के सबका मोहरे हैंग कर दिया। अच्छा, देखिए ना, हर जगह बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाइए यही सब हो रहा। हिंदू मुसलमान करके अच्छा। मारा जा रहा, काटा जा रहा। ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? आपको क्या अरे चाहिए? कोई बोलेगा, हमको सरकार तो से? कुछ समझ में नहीं आता कि कोई भी पार्टी आगा विकास होगा, विकास होगा? नहीं लगता होगा। है? कोई भी नहीं। आगा ऐसा ही रहेगा। तो वोट किसको दीजिएगा? नाखुश तो अब दिख वोट रहे तो हैं। किसी को भी देना एगो है, काहे कि जब देश अच्छा। में रहना तो वोट देना ही पड़ेगा। हाँ, तो वही ना, नहीं इस देने बार से ही चुनाव में होगा। किसको दीजिएगा वोट? क्या मूड है? हमरा तो मूड है राहुल गांधी का लिए, मगर राहुल गांधी को तो आ ही रहने। राहुल राहुल गांधी तो को यहाँ हम नेता में अभी राहुल हाँ। गांधी को पसंद करते हैं। पे- अच्छा, लेकिन यहाँ पर बंगाल में अगर बात की जाए चुनावों की, 26 में जो चुनाव है विधानसभा के, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब देखिए, आने को तो ममता ही का चांस है। ममता की ही चांस है। दीदी ऐसा क्या काम कर रही है जो और कोई पार्टी नहीं कर पा रही है? देखिए, कोई भी पार्टी कर ही रहा सभी, मगर आदमी का एगो दिमाग में घुस गया कि ममता ही तो को मन लाना से है। दीदी को नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, हमारा कोई बात नहीं है। हाँ। सभी का कहानी यही है कि हाँ। कम से कम यहाँ पर थोड़ा दंगा फसाद कम हो रहा, बस यही बात है। कहाँ दंगा फसाद कम हो रहा? आप चुनाव आ रहे हैं, फिर से दंगे की बस। तस्वीरें आएंगी। यूपी बिहार से कम ही है, बस उस अच्छा। सब जगह से। यूपी बिहार में जो हो रहा है उससे बहुत कम है यहाँ अच्छा, ये पर। बताइए दादा, न्यूज़ देखते हैं? न्यूज तो देखते ही है। अभी बिहार का एक मुद्दा काफी चल रहा है, जहाँ पर नीतीश कुमार हिजाब हटा दिए हैं एक लड़की तो को। बोलिए, आप एक लड़की है, हाँ। आप मेरा बहन लगे, बेटी बोलिए, जो भी बोलिए, हाँ। आप कुछ भी ओढ़ के है, कुछ भी करके, हमारा कोई हक नहीं बनता आपका मुंह से या आपका बदन से कुछ हाँ। नोच ले। वो भी वैसा आदमी जो पोजीशन में बैठा हुआ, जब वो वैसा पोजीशन में बैठा हुआ इंसान ऐसा करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो, वो लोग को जब उसको कुछ नहीं हो रहा, एक लड़की का साथ ऐसा किया है, तो हमको भी तो सरकार सजा नहीं दे सकता। लेकिन हम तो दिखाएंगे ये तो ऐसा हाँ। किया है, इसको सजा नहीं दे रहे, हाँ। तो फिर हमको क्या अधिकार से सजा दीजिएगा? लेकिन ये बताइए दादा, नियुक्ति पत्र बांटते वक्त शक्ल तो दिखनी चाहिए ना? शक्ल दिखनी चाहिए। हमको ये हक नहीं आपका मुंह से नोच लेंगे, हम आपको बोलेंगे कि आप खोलिए। अच्छा, मतलब बोलना चाहिए था, हाथ हाँ। नहीं लगाना चाहिए। हम हाथ का लगाएंगे आपका बदन में? हमरा का अधिकार है आपका मुंह में हाथ लगाने का? हम बोलेंगे दीदी या बहन या बेटी, आप थोड़ा ये खोल लीजिए। ये हम क्या लगता आपका है, मुंह से माफी मांगना नोचेंगे चाहिए थोड़ी है। मुख्यमंत्री को? माफी का मांगे, उसको हटना चाहिए। हटना तुम चाहिए। एक पोजीशन में बैठा हुआ इंसान है, ये सब हरकत करोगे अच्छा, तो आम आदमी क्या करेगा? वो तो अच्छा। सीधा चढ़िए जाएगा अगला का ऊपर। बोले वो जब ऐसा किया तो उसका कुछ नहीं है, हम क्या, हमको क्या सरकार देगा? ऐसे तो आए दिन माँ बहन बेटी का ऊपर देखिए कितना अत्याचार हो रहा ना। हाँ। जबकि लड़की का फेवर में बहुत कानून है, फिर भी सब हो रहा। अच्छा। काय हो रहा? सरकार क्या कर रहा? कहीं का भी सरकार देखिए हो रहा।
तो अच्छा, ये सरकार बताइए, करता सरकार है। आरोप लगा रहे थे कि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं बंगाल में, लगता है? ये सब वोट का टाइम बहुत चीज होता है। बांग्लादेश है तो ये फलाना है, धमकाना हाँ। है। SIR जब हो से गया? पैदा हुआ है सब सुन ही रहे हैं। अच्छा, ये और बताइए ना, पाकिस्तान SIR हुआ? ये SIR हो गया? हो गया। आप लोग का हो गया सबका? हाँ, किसी का नाम वाम भी कटा है? मेरे लोग का सब आ गया। हम लोग का तो 2002 का वोट दिया हुआ है ना, इसीलिए आ गया। अब जिसका अच्छा। 2002 का पार है तो उसका आना मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, तो ये बताइए कि दीदी तो कितना हंगामा कर रही थी, बवाल मचा रही अरे थी पूरे अब बंगाल क्या में। बोला, सब कहानी वही है अपना। हाँ। आपसे हमको वोट लेना तो थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं दिखाया तो पब्लिक वोट कैसे देगा? कोई अच्छा। फायदामंद पार्टी नहीं है, सब कोई साला फायदेमंद बेकार है। पार्टी कोई कोई फायदेमंद पार्टी नहीं है। सब ये बताइए अपना दादा। ही फायदा हाँ। कर रहा। क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम है? मोहम्मद अलीमुद्दीन। अच्छा, तो ये बताइए, बंगाल में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? बंगाल में चुनाव का दीदी आएगी। दीदी ही आएंगी? हाँ, और ज़्यादातर में आएगी। अच्छा, और मोदी का कहानी खत्म। मोदी का कहानी कैसे खत्म? पिछली बार तो चुनाव में सेंटर में दूसरी बैठा नंबर हुआ की क्या पार्टी हुआ? बन गए थे। हाँ? पिछली बार चुनाव में बीजेपी वो दूसरी जाली नंबर कर की रहा है पार्टी बनी ना, ना। तो जाली कर रहा है, वोट दे रहा है दूसरे में आ रहा है मोदी को। अच्छा, मतलब वोट तो चोरी हो जाली कर रहा रहा है, है। हाँ चोरी कर रहा है वो मोदी। मोदी कौन कौन कर रहा है? मोदी लेकिन चुनाव तो पैसा इलेक्शन 10-10 हजार रुपया कमीशन दे के ले रहा करवाती है ना। वोट, 10-10 हजार रुपया दे के लिया नीतीश कुमार, अच्छा तो चोरी कर रहा है। अच्छा वोट मोदी को कोई नहीं पसंद कर रहा है। अच्छा, लेकिन चुनाव तो इलेक्शन कमीशन करवाती है ना। हाँ, तो फिर भी चोरी हो रहा है ना। फिर सब कैसे पैसा चोरी खाया हो हुआ, रहा है? बड़ा बड़ा ऑफिसर पैसा खाया हुआ है, सब अच्छा। पैसा खाया हुआ है। अच्छा, तो ये मोदी बताइए, को कोई नहीं चाहता, मोदी को कोई नहीं चाहता? कोई नहीं चाहता। मतलब बंगाल में मोदी नहीं चल सकते? मोदी एकदम सवाल ही नहीं है, आ जरा जबरदस्ती चोरी से। दीदी ही चलेंगी? दीदी ठीक है, दीदी ठीक है। दीदी ठीक हो, कांग्रेस हो, मोदी एकदम नहीं अच्छा, चले। दीदी ठीक है, कोई 5 काम बताइए ना हमारी जनता को दीदी का। क्या जी? कोई 5 काम ऐसा जनता को हमारे बताइए दीदी का, जो वो की है बंगाल दीदी के। तो बहुत कुछ कर रही है। जैसे? कल देखिए ना, कल यहाँ पे एक तो प्रोग्राम हुआ, शिल्पा स्लॉट कर आई, तो जो बच्चा पास हुआ उसको लैपटॉप दिया है, कोई को सिलाई मशीन दिया है, 10 आदमी को दिया। आप ही तो साइकिल कह रहे दिया। थे कि वोट के टाइम पे तो कुछ भी करता है नहीं, लोग। दीदी ठीक है, यहाँ अच्छा। पे दीदी चलेगी। यहाँ पे दीदी ही चलेंगी? दीदी के अलावा कोई और नहीं आ सकता नहीं बंगाल में? नहीं, दीदी को कोई नहीं हिलाएगा। यहाँ दीदी दीदी से अच्छा जो होगा वो आएगा। हाँ। तो क्या लगता है, कौन है दीदी से अच्छा? कोई है? अभी तो दीदी हम लोग हैं। अभी दीदी ही आएंगी। अच्छा, आपके कौम के एक नेता उभर रहे हैं, अपनी पार्टी बना लिए हैं, हुमायूं कबीर, वो जानते देखो वो हैं? कहाँ है? जानते हैं? वो कहाँ? हाँ, हेमंत कपूर कहाँ पर रहता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। हाँ, हम लोग कहाँ हैं? कलकत्ता कलकत्ता में। हाँ, कितना दूर है? वो क्या कर रहा है, करने दो, हम क्या करते हैं, हम लोग बंगाल देख रहे हैं। अच्छा, मस्जिद तो बनवाए हैं आप लोग के लिए, बनवा रहे हैं, वहाँ पे शिलान्यास हो गया हाँ, है। बाबरी मस्जिद बन रहा है। बाबरी मस्जिद बन रहा अरे है। जो ख्वाहिश था बनाना, बनाने दो, कोई बात नहीं। खुश नहीं है क्या बाबरी मस्जिद के हाँ, बनने क्यों नहीं खुश है? क्यों नहीं खुश है? उसने कितना खुश है? हाँ, बहुत खुश है। में? लेकिन वोट नहीं दीजिएगा। क्यों? दीदी का ना, हम लोग बंगाल में बनना लेकिन दीदी तो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दी ना। तो उससे क्या हुआ? हम लोग बाबरी मस्जिद बनेगा तो बनेगा, सब हिस्सा लेगा उसमें। देखिए वो जो अच्छा। हेमंत कपूर थे और ना, उससे हिस्सा अच्छा सब बनेगा लेगा, राम बाबरी मंदिर से। मस्जिद का समर्थन करेगा, लेकिन हुमायूं कबीर का नहीं। नहीं, नहीं, मतलब मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मिलेगा वो। नहीं, क्यों मिलेगा? नहीं वो मिलेगा। अपना पार्टी चलना रखिए ना। पार्टी में वोट थोड़ी देंगे हम लोग। वो अपना पार्टी चलना रखिए ना। हाँ, वो तो मस्जिद के लेकर निर्णय रखिए ना। लेकिन कई मुसलमान साथ जा रहे हैं हुमायूं कबीर। वो देखिए जो उसका साथ रहता है वो क्या रहता लगता है, वोट कटेगा इससे दीदी का? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई फैक्टर है हुमायूं कबीर? बंगाल में दीदी है, दीदी रहेगी। बंगाल में दीदी है, दीदी ही रहेगी। इसको खालना अच्छा, नामुमकिन है। ऐसा क्या कर दिया दादा दीदी जो आपके मन से नहीं निकल पा रही है? आपको बताइए, समझ सकते हैं, बताइए। आपको समझ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा बहुत काम सा काम बताइए ना किया। दीदी का। बताइए। हम बताइए, आपको बताइए। दीदी बोले हैं, हम आपको दीदी बोला तो आप मेरे दीदी हैं। हाँ आप कुछ अच्छा करें तो आप ही का हम भलाई करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। हाँ। बाबरी मस्जिद अपने जगह में है हम्म। और हम अपने जगह में हैं। हम्म, इससे आगे और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मतलब समझे? मंदिर मस्जिद के नाम की राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी। वो चीज नहीं होगा। नहीं चाहे होगा वो चीज। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है। वो चीज हम लोग यहाँ चलाएंगे तो हिंदू मुसलमान का झमेला हो सकता है। समझे बात को? ये देखिए वहाँ पर ही मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, यहाँ घंटा बजता है, वहाँ अजान होता है। और ये चीज हम लोग करेंगे तो ये चीज में हम लोग का झमेला होगा बंगाल के अंदर में। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि दीदी मुसलमानों के साथ रहती हैं, हाँ, मुसलमानों का समर्थन करती हैं सुनिए ज्यादा। मेरे बात को,
दीदी मुसलमान के संग में रहती है, मुसलमान का काम करती है और हिंदू का भी काम करती है। करती दीदी हैं। दोनों का काम करती है। हमको दीदी से कोई शिकायत नहीं है, ना आपसे शिकायत है और ना वहाँ से शिकायत है। समझे मेरे बात को? तो ये बताइए, दीदी की राज में जितना दंगा फसाद हुआ है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर नहीं हुआ है। ही, यहाँ कुछ नहीं। बताइए आप, चुनाव के समय पर तो हर बार आते हैं दंगे की तस्वीरें सामने। चुनाव के संग में आते हैं ना, तो वो दीदी नहीं करते हैं, वो दीदी नहीं करते हैं। कुछ आदमी हैं अनलीगल पार्टी, वो लोग करते हैं। जैसे जैसे किसको बोल रहे हैं? हाँ भी नाम किसी का नहीं पता।